तो मुत्तहिद हो गए मुसलमान? जी मुत्तहिद हैं। मुत्तहिद हैं? मुत्तहिद हैं। इस मौजू पे मुत्तहिद है हम लोग हर एक मौजू पे मुत्तहिद है, ठीक है। यानी हिंदू जिस तरह हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, इस मौजू पे भी हम लोग मुत्तहिद है। यानी हर किसी के लिए हमारा दिल खुला हुआ है, हर किसी को हम भाई मानते हैं। हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ठीक है। ये हमारा वतन है और इस पे हम लोग जब यहाँ पे जन्म लिए हैं तो इस पे हम लोग जान देने के लिए कुर्बान है। क्या कुछ समझ में आया बेटे, बताओ? बढ़िया क्या दीन लोगों के बाद बोला कि हिंदू मुस्लिम जो अपना भाई भाई जो होता है, इसलिए सब हिंदू मुस्लिम अपना भाई भाई है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो सरकार आवाज उठा रही है उससे हम नाकाम करने के लिए जमात उलमा हिंद काम कर रही है इस मौजू पर। तो नाकाम हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बिल्कुल नाकाम होगा। अच्छा। और इसी के सिलसिले में तमाम ईमान वाले भाई मुसलमान भाई इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमान के ख़िलाफ़ है। ये वक्फ जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से होता हुआ आया है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी ज़मीनें अपनी बागात को वक्फ किया है और अल्लाह का ये फरमान है, अरशद मदनी कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब ने यहाँ जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आईना दिखाया और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आईना दिखाया कि आपके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है, अगर केंद्र के अंदर वक्फ के खिलाफ बिल पास हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रोग्राम में आने की दावत दी गई थी और जदयू के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग सब लोग थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो चेहरा नहीं था कि वो आकर के इस प्रोग्राम में मुसलमानों को अपना चेहरा दिखा सके, चूंकि उनके कैबिनेट में एक सिर्फ मंत्री है मुसलमान। 5 साल से उर्दू सहायक, उर्दू जो है अनुवादक का मामला चल रहा था, वैकेंसी आई थी, रात जाकर के उसका जो है प्रोविजनल रिजल्ट हुआ है, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से सीए एनआरसी में पार्लियामेंट में सपोर्ट किए और इसी तरह वक्फ में के सिलसिले में भी इनके मंत्री ने पार्लियामेंट में समर्थन किया, इसलिए मुख्यमंत्री जी को दावत दी गई थी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आकर के हमारे उस्ताद और हम सब के लीडर मौलाना अरशद मदनी साहब को अपना चेहरा दिखा सके और यहाँ फेस टू फेस उनसे बात कर सके। मुख्यमंत्री नहीं आए थे और उनको अंदर आने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि उनकी दोहरी पॉलिसी है, वो मुसलमानों के बीच जाके कुछ बोलते हैं और पार्लियामेंट में और विधानसभा में कुछ और बयान देते हैं। जितने भी मसलक के लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद हो, अहले हदीस हों या बरेलवी हजरात हों, सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए हैं। मैं डॉक्टर साहब, सदर साहब, जनरल सेक्रेटरी साहब बिहार, इन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पटना के बापू सभागार में इस वक्त मौजूद है और आज यहाँ पटना के बापू सभागार में संविधान बचाओ एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया था जमीयत उलमा की तरफ से, और जिसमें आज मौलाना अरशद मदनी ने आज शिरकत किया और काफी कुछ बातें हुई। क्या कुछ बातें हुई और किस तरह से आज इस सम्मेलन को आप लोगों ने सफल बनाया? कहाँ से है? पूर्णिया बिहार। पूर्णिया बिहार से। क्या कुछ अंदर में बातें हुई? जो भी बात हुई हम लोग आईना हिंद और कौमी यकजहती की बात हुई, जो वक्फ औकाफ के वक्त पर जो बातें होती है उसके खिलाफ हम लोगों ने जो आवाज़ उठाई है, इस बिल को पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये किसके बैनर तले ये प्रोग्राम किया गया? मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के तले। मगर बाहर में तो बहुत सारे जदयू के नेता के पोस्टर लगे हुए हैं। वो इस मीटिंग के जो प्रोग्राम के जो सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, उस तरह से लगे। उस हिसाब से मैं पूर्णिया से आया हूँ। पूर्णिया से। क्या कुछ बातें हुई अंदर? यहाँ पे जो बातें हुई है ना, तहफ़्फ़ुज़ आइन यानी कानून को बचाने की बात हुई है। जो संशोधन किया जा रहा है ना वक्फ बिल के ऊपर, तो मुसलमानों के सरासर गलत है वो। इससे पहले भी यहाँ एक बड़ा सम्मेलन हुआ था इमारत शरिया के। जी जी, वो वक्फ बिल के ऊपर हुआ, ठीक है। जो संशोधन किया जा रहा है वो बिल्कुल गैर खिलाफ है वो। और हमारे क्या कहते हैं कि सदर जमीयत उलमा हिंद के सैयद अरशद मदनी के रहनुमाई में ये प्रोग्राम किया गया है। रहनुमाई में जी। क्या लगता है कि ये आज इस तरीके का भीड़ जिस तरीके का देखा जा रहा है, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? बहुत फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जो मुस्लिम कौम है ना, यकजहती का मतलब इत्तेहाद यानी मुत्तहिद का क्या कहते हैं कि अपने दावा करती है, तो इससे बहुत मतलब प्रभाव पड़ने वाला है सरकार के ऊपर, और पड़ना भी चाहिए, है ना। तो मुत्तहिद हो गए मुसलमान? जी मुत्तहिद हैं।
मुत्तहिद हैं? मुत्तहिद हैं। किस मौजू पे मुत्तहिद है? हम लोग हर एक मौजू पे मुत्तहिद है, ठीक है। यानी हिंदू, जिस तरह हम लोग बोलते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, इस मौजू पे भी हम लोग मुत्तहिद है। यानी हर किसी के लिए हमारा दिल खुला हुआ है, हर किसी को हम भाई मानते हैं। हम लोग दहशतगर्द नहीं है, हम लोग हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, ठीक है। ये हमारा वतन है और इस पे हम लोग जब यहाँ पे जन्म लिए हैं तो इस पे हम लोग जान देने के लिए कुर्बान है। मतलब वह बिल को आप लोग पूरी तरीके से निरस्त करा के बिल्कुल निरस्त करते हैं और इसके बहुत खिलाफ है सारे मुसलमान और इसकी यानी कड़ी मतलब मुखालिफत करते हैं इसकी हम लोग। देखिए बच्चे भी आए हुए हैं, कहाँ से आए हो तुम लोग? मदरसा से इसलिए आए बेटा? प्रोग्राम देखने के लिए। एक आदमी बोलो, क्या किस लिए आए हो? प्रोग्राम देखने के लिए। क्या प्रोग्राम में बात हुई? बहुत क्या कुछ समझ में आया बेटा, बताओ। बढ़िया क्या दिन लोगों की बात बोला कि हिंदू मुसलमान जो अपना भाई भाई जो होता है, इसलिए सब हिंदू मुसलमान अपना भाई भाई है। हिंदू मुसलमान भाई भाई। और क्या बातें हुई? हिंदू और इसके अलावा हम लोग दीन को लेकर, देश को लेकर, संविधान को लेकर क्या बातें हुई? समझ में आता है? संविधान समझ में आता है? हाँ? आता है। देखिए यहाँ पे काफी सारे लोग आए हुए हैं, कटिहार के सरजमीन से यहाँ पटना में आए हैं। अच्छा, क्या कुछ बातें हुई अंदर में? देखिए बातें बहुत कीमती हुई यहाँ। ये जमातुल उलमा हिंद का एक ही प्रोग्राम है, लोगों को एक ही पैगाम देना है कि आपस में मिलकर चले, इत्तेहाद बनाकर चले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ मिलकर चले और वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो सरकार आवाज़ उठा रही है उससे हम नाकाम करने के लिए जमातुल उलमा हिंद काम कर रही है इस मौजू पर। तो नाकाम हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है बिल्कुल नाकाम होगा। अच्छा, और इसी के सिलसिले में तमाम ईमान वाले भाई मुसलमान भाई इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ चल रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये मुसलमान के ख़िलाफ़ है। ये वक्फ जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से होता हुआ आया है। साहबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़मीनें, अपनी बागात को वक्फ किया है और अल्लाह का ये फरमान है। इसमें कोई पॉलिटिकल से सबसे अलग है ये। सबके लिए एक नज़र से जमातुल उलमा हिंद जो है सबको एक नज़र से दिखती है। अरे तो मगर आपके इस प्रोग्राम में जो इस्तकबालिया कमेटी के जो अध्यक्ष बने हुए थे वो अशफाक करीम थे, जदयू के नेता हैं, और आप बोल रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम था। पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं, उनके ये जो प्रोग्राम था उनके इसमें दिया गया था कि वो यहाँ के अध्यक्षता में सदर में थे कि यहाँ का मैनेजमेंट निज़ाम जो है पटना में कैसे। अशफाक करीम किस पार्टी से है? अशफाक करीम अभी तो किसी पार्टी से जदयू से है। अभी किसी पार्टी में नहीं, जदयू में है, नहीं है अभी, पूर्व सांसद है, किसी पार्टी में ज्वाइनिंग नहीं है उनका, अभी ज्वाइनिंग नहीं है, रह चुके हैं, अभी वो झाड़े हुए हैं। अच्छा। वो मगर बाहर में बहुत सारे पोस्टर बैनर लगे हुए हैं जिसमें जदयू के कुछ नेताओं का जो अपने प्रचार करने के लिए बैनर लगाते हैं, इत्तेहाद के लिए बैनर लगाते हैं, वो अलग चीज है, लेकिन जमात उलमा हिंद से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये जमात उलमा हिंद हमेशा इत्तेहाद के साथ चली है और इत्तेहाद से चलेगी इंशाअल्लाह। हमारे कायदे मिल्लत मौलाना अरशद मदनी के साथ हम सब हैं और हमेशा रहेंगे। अरशद मदनी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोग भी साथ हैं? जी जी हाँ, बिल्कुल साथ हैं। क्या लग रहा है कि भीड़ जिस तरीके से जुटा है तो क्या होने वाला है? ये जो सरकार जो नई नीतियां लाकर, ये जो सभा थी असल में वो इसलिए है कि ये मोदी सरकार जो है, ये नई सरकार जो है हिंदुस्तान के संविधान को, आइन को बदलना चाहती है, उसको तरमीम करना चाहती है, हिंदू मुसलमान को लड़ा करके राज करना चाहती है अंग्रेजों की तरह। ये जो सभा लगाई गई थी वो सिर्फ इस बात के लिए कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की हिफाजत करेंगे और इस संविधान को बदलने नहीं देंगे। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के बीच में जो मोहब्बत है, उल्फत है, उसको टूटने नहीं देंगे। हम इस मोहब्बत को और बढ़ाएंगे। ये मोहब्बत की सभा थी, मोहब्बत की सभा थी। देखिए ये मोहब्बत की सभा थी, मगर इस मोहब्बत की सभा में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोगों के चेहरे भी नजर आ रहे थे। बहुत सारे ऐसे जो उलमाओं के साथ जो सत्ता में जो सरकार है उनके नेताओं के, कई सारे नेताओं के पोस्टर भी लगे हुए हैं पटना के बापू सभागार के बाहर में, जैसे अशफाक करीम जो कि पूर्व में सांसद रह चुके हैं और मेजर इकबाल जो कि अभी जदयू के नेता भी हैं, ऐसे लोगों के पोस्टर भी लगाए गए थे। तो याद आता है वो दिन जब बिहार में एक बड़ा रैली का आयोजन किया गया था इमारत शरिया के द्वारा, दीन बचाओ देश बचाओ रैली, बड़ा आयोजन किया गया था। मगर उससे शायद मुसलमानों को उतना बड़ा फायदा तो नहीं मिला, मगर हाँ उसमें जो पॉलिटिकल लोग थे के बैनर के लिए प्रोग्राम किया गया था उनको जरूर फायदा हुआ है। MLC बनाए गए। इसी तरह का एक प्रोग्राम आज फिर से बापू सभागार में
संविधान बचाओ एकता सम्मेलन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता जो है अरशद मदनी के द्वारा किया गया था। मगर इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग भी नजर आ रहे थे। मैं आपका साद अहमद कासमी। क्या कुछ बातें हुई अंदर में और अरशद मदनी ने क्या कुछ कहा? देखिए, जो देश के हालात हैं और जो दिन ब दिन जो है पार्लियामेंट में नए नए कानून बन रहे हैं, इसके लिए ज़रूरत इस बात की थी कि पटना में एक बड़ी सभा हो। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने 2 महीना पहले ही जो है यहाँ बुला लिया था प्रोग्राम, और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग आए थे। जितनी सीटें अंदर थी उसका 4 गुना ज़्यादा लोग तो बाहर थे, क्योंकि जगह कम पड़ गई थी। और मौलाना अरशद मदनी साहब ने यहाँ जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं उनको भी आईना दिखाया, और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी आईना दिखाया कि आपके समर्थन से केंद्र में सरकार चल रही है। अगर केंद्र के अंदर वक्फ के खिलाफ बिल पास हो जाता है तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे। अरे उनको आईना दिखा रहे, मगर ये तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, बहुत सारे लोगों का पोस्टर नजर आ रहा है। जो जदयू के नेता हैं, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, जो अभी नेता है करंट में, वैसे लोग भी इस प्रोग्राम में हैं। और हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस प्रोग्राम में आने की दावत दी गई थी, और जदयू के लोग, आरजेडी के लोग, कांग्रेस के लोग, सब लोग थे। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वो चेहरा नहीं था कि वो आकर के इस प्रोग्राम में मुसलमानों को अपना चेहरा दिखा सके, चूंकि उनके कैबिनेट में एक सिर्फ मंत्री है मुसलमान। 5 साल से उर्दू सहायक, उर्दू जो है अनुवादक का मामला चल रहा था, वैकेंसी आई थी, रात जाकर के उसका जो है प्रोविजनल रिजल्ट हुआ है, ठीक है कि नहीं। इसी तरीके से सीए एनआरसी में पार्लियामेंट में सपोर्ट किए, और इसी तरह वक्फ में के सिलसिले में भी इनके मंत्री ने पार्लियामेंट में समर्थन किया। इसलिए मुख्यमंत्री जी को दावत दी गई थी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो आकर के हमारे उस्ताद और हम सब के लीडर मौलाना अरशद मदनी साहब को अपना चेहरा दिखा सके और यहाँ फेस टू फेस उनसे बात कर सके। अरे तो वो तो बोलते ही हैं, मुसलमानों को जितना हम लोगों ने सुरक्षा दिया, खासकर हमारी सरकार में, आज तक कभी किसी को सरकार में नहीं। अगर ये बात थी तो आते ना, आज क्यों नहीं आए इस भीड़ के? उनको पता था कि भीड़ आ रही है, यहाँ हमारा असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा, इसलिए वो नहीं आए हैं। कोई पूर्व सांसद थे, वो जो पूर्व सांसद थे वो हमारे संस्था के सदस्य भी हैं, और ये इस्तकबालिया कमेटी के सदर थे, वो आए थे। मुख्यमंत्री नहीं आए थे, और उनको अंदर आने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि उनकी दोहरी पॉलिसी है। वो मुसलमानों के बीच जाके कुछ बोलते हैं और पार्लियामेंट में और विधानसभा में कुछ और बयान देते हैं। तो लग रहा है कि ये मतलब जितनी भीड़ आज देखी गई है, सफलता मिलेगी। मौलाना अरशद मदनी साहब ने कह दिया था कि अगर ये केंद्र की सरकार जिसकी बैसाखी पर है, इस चीफ मिनिस्टर के, अगर इन्होंने सही निर्णय नहीं लिया तो मुसलमान खुद निर्णय ले लेंगे, यानी इस सीएम को आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखा दिया जाएगा। मगर ऐसा भी देखा जा रहा है कि बिहार के लोग, खासकर बिहार के मुसलमान, इससे पहले भी ठगे गए हैं। इसी तरह का एक बड़ा प्रोग्राम करवाया गया था, इमारत शरिया के बैनर तले दीन बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया था। मगर उसमें शायद दीन बचा हो या ना हो, देश बचा हो ना हो, मगर किसी की कुर्सी जरूर बची थी, किसी को एमएलसी बनाया गया था। इस चीज को मानते हैं? मौलाना अरशद मदनी साहब की शख्सियत बिल्कुल बेदाग शख्सियत है। उनके दामन पर आज तक इस तरीके का दाग नहीं लगा। नहीं, उनकी बात नहीं कर रहे, मगर उनके जो साथ बहुत सारे लोग, साथ कोई भी जो है, अगर कोई अपने उसकी हिमायत से, अपनी रणनीति से बन जाए राज्यसभा एमएलसी, वो एक अलग बात है। लेकिन मौलाना अरशद मदनी साहब को कोई जो है सबक से कोई बेवकूफ़ बना दे, ऐसा नहीं हो सकता है। साबिक में ऐसा हुआ, उसका बिहार के मुसलमानों को बहुत अफसोस है, और एक शख्स का फायदा हुआ और वो शख्स सदन में पहुंच गया, और वैसा अब नहीं होने जा रहा है। ये आम मुसलमानों के हित के लिए और आम औकाफ के लिए, संविधान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बचाने के लिए प्रोग्राम मुनक़िद हुआ था, और इस प्रोग्राम के अच्छे असरात मुरतब हो रहे हैं। चलिए, आप क्या मैं बोलना चाहता हूं, आपने अभी बात रखी कि पहले जो प्रोग्राम दीन बचाओ देश बचाओ के ऊपर वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कराया था, और उनके दाग लगाया जा रहा है दामन पे। ये दाग जो है, ये छींटे जो है, कुछ लोगों ने छींटा कशी किया था और उनके दामन में दाग लगा, वो भी बेदाग थे। वो शख्स बहुत अल्लाह वाले थे और भलाई चाहते थे कौम के लिए, वो कौम की भलाई के लिए हमेशा लड़ रहे थे, बल्कि उनको साजिश के तहत उसको दाग लगाई। अरे वो तो कौम की भलाई के लिए लड़ ही रहे थे, मगर उनके साथ जो राजनीतिक पार्टी के लोग थे उन्होंने अपनी भलाई कर ली। नहीं मानते ये चीज़ मैं मानता हूँ कि स्टेज पे आने वाले हर तरीके के लोग होते हैं, उनके आड़ में आके उसने अपने रोटी को सेक लिया, लेकिन हकीकत ये थी कि वो बेदाग थे। बेदाग थे। आप क्या कहें? जी, मुसलमान एक है, जिस तरीके का आज भीड़ दिख रहा है, तो सारे मुसलमान जितने भी समाज के लोग हैं, सारे लोग इस मुद्दे पे एक हैं। बेशक आज जो मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो ये एक तजवीज़ रखी कि भाई आपसी इख्तिलाफात जो भी हैं उस सबको दरकिनार करके और हमको एक पैर पे खड़े होना है, और इंशाअल्लाह इसकी बुनियाद पड़ गई है। जितने भी मसलक
के लोग हैं वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, चाहे वो जमात इस्लामी हिंद हों, अहले हदीस हों या बरेलवी हजरात हों। सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए हैं। आपको याद होगा कि मगर कुछ लोग अभी भी विरोध करते हुए नजर आते हैं, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, कि नहीं ठीक है, सरकार अपने तरीके से नीति बनाएगी, नए नियम कानून बनाएगी तो लोगों को इससे करप्शन से मुक्ति मिलेगी। तो इस चीज को सही मानते हैं? जी नहीं, इससे ये हकीकत से कोसों दूर है। ये उन लोगों की मतलब वो ख्याली पुलाव पका रहे हैं वो लोग। हकीकत से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है।